हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, इसके पहले जो वीडियो आई थी उसमें गंगा नदी तंत्र के बारे में हमने मैप से बहुत अच्छे से समझा था, सारी चीज़ों के बारे में कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है और कहाँ पे ये जो है किस स्थान पर ये जो है गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी से मिलती है और इसके बाद जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो हम गंगा नदी को किस किस नाम से जानते हैं। उन सारी चीज़ों को हमने मैप के द्वारा समझा था और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो उस वीडियो में मैप के द्वारा क्लियर नहीं हो पाए थे, तो उनको मैंने कुछ क्वेश्चन को नोट किया हुआ है और आपको कहीं और नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं। केवल आप ये देख सकते हैं कि कल मैंने इसी मैप के द्वारा आपको चीज़ें समझाई थी कि कैसे गंगा नदी का निर्माण होता है 2 धाराओं से मिलकर और वो किस तरह जो है उत्तर प्रदेश से लेकर जो है ये 5 राज्यों में होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को हमने कल देखा था और कुछ क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कुछ उन क्वेश्चनों को मैंने लिया है, तो उसे आपको कहीं और लिखना नहीं है, सिर्फ इसी के पीछे मैप के पीछे जो ये दिया हुआ है यहाँ पे आप जो है इसे बहुत अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी जो है कितने राज्यों से होकर के जो है बहती है। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर के बहती है और सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो ये उत्तर प्रदेश से। आप ये देख रहे हैं मैप में, ये जो है आपका ये उत्तराखंड है, ये आपका उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे आप सीधे मैप के द्वारा देख सकते हैं कि गंगा नदी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में और सबसे कम जो है ये आपका झारखंड में। ये आपका बिहार है और ये आप थोड़ा-सा जो है हिस्सा ये झारखंड में और इसके बाद ये पश्चिम बंगाल में जो है ये 2 धाराओं में विभक्त होकर एक बांग्लादेश में और दूसरा जो है ये हुगली नदी से होते हुए भागीरथी के रूप में बंगाल की खाड़ी में जो है ये गिरती है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है कि कितने राज्यों से गंगा नदी जो है बहती है, तो गंगा नदी जो है 5 राज्यों से बहती है और यदि सबसे ज़्यादा पूछें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और सबसे कम जो है आपका झारखंड। तो एक बार इन राज्यों का भी हम क्रम देख लेते हैं। पहला आपका उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा ये झारखंड, पाँचवाँ ये आपका पश्चिम बंगाल, 5 राज्य हो गए। तो और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और सबसे कम जो है ये झारखंड। चलिए अब जो है कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं जो कि मैंने इसके पीछे ही नोट किया था और आप भी इसी तरह नोट्स बनाइए। कोई बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल 20-25 मैप आप इस तरह का ले लेंगे, कुछ सम जो उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको आप पीछे नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि महानंदा नदी जो है, आपने मैप में मैंने कल आपको दिखाया था, ये आप देख सकते हैं, ये आपका महानंदा नदी, ये जो बिहार और पश्चिम बंगाल ये दोनों के बीच में एक सीमा बनाती है, इस नदी के बारे में है। तो महानंदा जो नदी है दार्जिलिंग पहाड़ी से ये निकलती है और पश्चिम बंगाल के बाएं तट पर मिलने वाली सबसे अंतिम नदी है। यदि ये पूछा जाए कि गंगा नदी से सबसे लास्ट में कौन सी नदी मिलती है, तो वो कौन सी नदी होगी, महानंदा नदी होगी। और ये कहाँ से निकलती है, ये दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलती है, पश्चिम बंगाल से। और दूसरा क्वेश्चन है गंगा नदी से दाएं तट पर मिलने वाली नदी। इस नदी को यदि हम एक क्रम से याद रखें कि कौन सी नदी कैसे कैसे जो है क्रम से मिल रही है, तो वो चीज़ें जो है इसकी सहायक नदियों के बारे में हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो गंगा नदी से दाएं तट पर जो मिलने वाली नदी है, इनका क्रम जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ है। तो सबसे पहले जो है कल हमने देखा था यमुना नदी है, इसके बाद चंबल, बेतवा, सिंध, केन, टोन्स और सोन है। ये जो नदी हैं चंबल, बेतवा, सिंध और केन, ये दोनों डायरेक्ट रूप से न मिलके इनडायरेक्ट रूप से मिलती हैं। यानी ये सारी नदियाँ किससे मिलती हैं, यमुना से मिलती हैं और फिर इसके बाद यमुना जो है गंगा से मिल जाती है। तो ये जो है सीधे गंगा से न मिल करके ये चंबल, बेतवा, सिंध और केन ये नदी किससे मिलती है, यमुना से मिलती है और फिर यमुना जो है ये गंगा नदी से मिलती है। टोन्स और सोन ये 2 नदी ऐसी हैं, ये दोनों नदी ये सीधे गंगा में मिलती हैं। ये दोनों नदियाँ जो हैं सीधे गंगा में मिलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो गोमती नदी है। गोमती नदी ऐसी नदी है जिसका उद्गम किसी हिमालय के पठार से जो है नहीं हुआ, हिमालय यानी ये हिमालयी नदियाँ नहीं हैं। गोमती, घाघरा ये यूपी प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो है ये नदी जो है
मिलती है, गंडक और कोसी, ये जो 2 नदियाँ हैं, ये बिहार में गंगा से मिलती हैं। और जो महानंदा है, ये मैंने ऊपर लिखा है, महानंदा जो है बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर। यानी गोमती और घाघरा ये 2 नदी कहाँ मिलती हैं? यूपी में। गंडक और कोसी बिहार में गंगा से मिलती हैं, और महानंदा नदी जो है ये बिहार और पश्चिम बंगाल की एक सीमा बनाती है, वहाँ पे ये जो है गंगा से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गंगा नदी के बाएं तट पर, ऊपर हमने क्या देखा? दाएं तट पर, और यहाँ पे क्या है? बाएं तट पर। यानी बाएं तट पर कौन कौन सी नदियां आके जो है गंगा से मिलती है, इनका भी क्रम जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ है। तो सबसे पहले अगर सबसे पूर्वी नदी यदि हम देखते हैं तो ये है रामगंगा, इसके बाद जो है गोमती, फिर घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। यानी सबसे पहली यदि पूर्वी सबसे नदी यदि देखा जाए जो गंगा नदी से मिलती है तो ये है रामगंगा, और सबसे अंतिम में जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलते हुए बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाते हुए नदी जो सबसे अंत में मिलती है वो नदी है महागंगा। तो हमने इस क्रम को भी देख लिया कि गंगा नदी पे बाएं तट से कौन कौन सी नदियां पश्चिम से पूर्व की तरफ मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो हमारा लखनऊ और जौनपुर, लखनऊ और जौनपुर ये जो है किस नदी के किनारे स्थित है? ये गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। और लास्ट क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्री मिलकर, गंगा और ब्रह्मपुत्री मिलकर जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। और सुंदरवन डेल्टा का विस्तार कहाँ से? हुगली नदी से मेघना नदी तक। केवल हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये केवल भारत में ही है, इसका जो ये सुंदरवन डेल्टा है, इसका कुछ हिस्सा जो है बांग्लादेश में भी है। तो हुगली नदी से लेकर मेघना नदी तक जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण है। अब डेल्टा क्या होता है? अब हम देखते हैं कि नदियाँ जो होती हैं, नदियाँ का उद्गम जो है, ये आप यदि इसे एक हिमालय समझें तो यहाँ से ये नदियाँ निकलते हुए मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। मैदानी भागों में जब ये हिमालय से गिरती हैं तो ये बहुत ही तीव्र रूप से जो है मैदानी क्षेत्रों में बहती हैं, और मैदानी क्षेत्रों से ये गाद को लेकर के, मिट्टी को लेकर के, इन सभी चीज़ों को लेकर के जो है ये धीरे-धीरे आगे बढ़ती हैं। और फिर जब ये कुछ आगे देर तक बढ़ती जाती हैं तो ये मिट्टी और जो गाद होते हैं, पत्थर होते हैं, इन मैदानी हिस्सों में जो है धीरे-धीरे ये इसका अपवाह करते हुए आगे बढ़ती हैं। तो आगे बढ़ते-बढ़ते इनका ये जो अपवाह होता है, इनके कारण ये जो है फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये अनेक वितरिकाओं में विभक्त हो जाती हैं, ऐसे-ऐसे ये नदियाँ हो जाती हैं। यानी ये अनेक, ये क्या करती हैं, ये जो गाद होता है, ये एक जगह धीरे-धीरे इकट्ठा, मतलब धीरे-धीरे लेते-लेते ये आती हैं, और जहाँ पे जो है एक जगह इकट्ठा होने लगता है तो इसके जगह पे ये पानी जो है सीधे एक दिशा में न जाकर अनेक भागों में विभक्त होने लगता है। तो ये ऐसे ये जो है ये डेल्टा का निर्माण करता है। तो ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्री, इन दोनों का ये जो, जहाँ पे ये दोनों नदियाँ एक साथ मिलती हैं और मिलने के बाद जब ये पश्चिम बंगाल से जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो वहाँ पे ये ऐसे डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा यानी नदी का, जब नदी का प्रवाह धीमे हो जाता है तो ये उस गाद को जो है ले नहीं जा पाती हैं, तो ये वहीं पे रोक देती हैं और अनेक वितरिकाओं में विभक्त हो जाती हैं, उसी को हम डेल्टा कहते हैं। और जलप्रपात जो होता है, जलप्रपात क्या होता है? नदियाँ जो हैं पहाड़ों से जो सीधे अपने जल को गिराती हैं, सीधे इस तरह यदि ये गिराती हैं तो ये जलप्रपात कहलाता है। और जब नदी जो है अनेक वितरिकाओं में विभक्त हो जाती है तो उन्हें हम डेल्टा कहते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्री का जो ये सुंदरवन डेल्टा है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और डेल्टा क्या होता है या कैसे बनता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। और जलप्रपात के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से समझाऊंगी। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए, और आप नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ का चाहिए इसे भी आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।